गुरजीएफ का एक बड़ा शिष्य आस्पेंस्की जब पहली दफ़ा उसे मिला तो गुरजीएफ ने आस्पेंस्की से कहा, ये कोरा कागज़ है, इस पर तू एक तरफ लिख कि क्या तू जानता है और दूसरी तरफ लिख कि क्या तू नहीं जानता। आस्पेंस्की ने कहा, क्यों? तो गुरजीएफ ने कहा, ताकि जो तू जानता है उसकी बात हम कभी ना करेंगे। जब तू जानता ही है तो उसकी हम बात क्यों करें? जो तू नहीं जानता उसकी बात करेंगे। जो तू नहीं जानता वह मैं जानने की कोशिश करूँगा। जो तू जानता है वह समाप्त हो गई बात। सोचते हैं किस कठिनाई में पड़ गया होगा आस्पेंस्की। ले तो लिया कागज़ हाथ में, बगल की कोठरी में चला गया। सर्द रात थी और बर्फ पड़ रही थी बाहर, लेकिन उसे पसीना आने लगा। कलम तो उठा ली, लेकिन लिखने को कुछ ना सूझे। क्या मैं जानता हूँ और आज बात बहुत महंगी थी, सस्ती नहीं थी, क्योंकि एक दफ़ा लिख दिया कागज़ पर तो वह तो जानता है गुरजीएफ को कि वह आदमी ऐसा है कि अगर लिख दिया कि ईश्वर को जानता हूँ तो फिर ईश्वर की बात नहीं करेगा। लिख दिया कि ध्यान को जानता हूँ तो फिर ध्यान की बात नहीं करेगा। लिख दिया कि प्रेम को जानता हूँ तो फिर प्रेम की बात नहीं करेगा। आज बड़ी कठिन थी बात, कठिन घड़ी थी, महंगा था ये सौदा। आज सोचकर ही लिखना था। खूब सोचने लगा। प्रेम को जानता हूँ, ध्यान को जानता हूँ, धर्म को जानता हूँ, ईश्वर को, आत्मा को क्या मैं जानता हूँ? उसने बड़ी किताबें लिखी थी इससे पहले। जगत ख्याली किताबें थी उसकी, जगत को ज्ञान देने वाली किताबें थी उसकी। गुरजीएफ को तो कोई नहीं जानता था, एक गरीब फकीर था, लेकिन आस्पेंस्की जगत ज्ञानी था। उसकी किताबें सारी दुनिया में थी, अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। लोग उसे ज्ञानी की तरह मानते थे। ये ज्ञानी लेकिन आदमी ईमानदार रहा होगा। 1 घंटे भर बाद वापस आया। उसने कोरा कागज़ गुरजीएफ के हाथ में दे दिया और कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप अ ब से शुरू करें, मैं निपट अज्ञानी हूँ, इससे बात शुरू करें। गुरजीएफ ने कहा, तब कुछ हो सकता है। मैं सोच रहा था कि तूने कितना अज्ञान अपनी किताबों में खिलारा है। तुमने कितनी किताबें लिखी है और ऐसी लोगों को बेटुकी सलाह दी है। आज कसौटी हो जाएगी कि तू आदमी ईमानदार है या नहीं, पर तू ईमानदार है। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। तू इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जगत की बड़ी से बड़ी ईमानदारी इस बात में है कि हम स्वीकार करें कि हमें मालूम नहीं है। जो स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, किसी दिन ज्ञानी हो सकते हैं। जो स्वीकार करने में झिझकते हैं, जो थोथे और झूठे ज्ञान को अपना ज्ञान का दावा करते हैं, उनके ज्ञानी होने की कोई संभावना नहीं होती। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आप स्वीकार कर लेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप पहले ही मानकर चल पड़ेंगे कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भरे हुए बर्तन को और भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में है कि अगर पहले से भरा हुआ है या आप पहले ही बोल दो कि आपको सब कुछ आता है, तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सीखने के लिए अपने आप को खाली करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? पसंद आई हुई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी ही स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।